हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रियल नंबर्स की, और रियल नंबर्स के नीचे हम लोगों ने बात करी रैशनल नंबर्स की। और रैशनल नंबर्स में हमने ये देखा कि कोई भी नंबर जो कि p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दैट कैन बी कॉल्ड एज रैशनल नंबर। बट अगेन वन मोर कंडीशन केम इन, एंड द कंडीशन वाज कि जब मैं इनका डेसिमल एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो आइदर इट विल बी टर्मिनेटिंग, very first thing. Second will be non-terminating, and recurring. Non-terminating and recurring, and third was non-terminating non-recurring नंबर। ओके, तो ये मेरे पास में तीन आ गए थे, जिसमें से हमने ये डिसाइड किया था कि भाई ये दो जो हैं, इन दो को हम लोग रखेंगे किसमें, इसमें हम लोग रखेंगे इसको रैशनल नंबर्स के अंडर में। फिर जब हमने बात करी रेकरिंग के बारे में, तो हमारे पास में कुछ पॉइंट्स आ गए थे, जैसे मैंने एक दो पॉइंट्स आपको दिखाए थे। मान लीजिए कहीं पे आ गया 0.6666, नाउ दिस 6 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, सो इट वाज कॉल्ड एज रेकरिंग। नाउ जो मैंने आपको बोला था कि रेकरिंग है कि नहीं रेकरिंग है, ये डिसाइड कैसे करेंगे? जस्ट बाय सीइंग द नंबर। Just by seeing the number, how we will decide whether if I am going to take the decimal of some particular number, decimal expression of some particular number, तो वो टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट ना हो करके रेकरिंग भी करता रहेगा। और यही टॉपिक है आज का हमारा, where we have to see that how to see that whether the number is going to terminate, or if it is not terminating, then it is recurring or not, or whether it is going under this category. Okay, so we are interested only in the first two parts. So as I told you, इसकी एक चीज है जो हमारे पास में इसकी तीन थ्योरम्स हैं। इन तीन थ्योरम्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो यहाँ पे हमको लगने वाली है। जैसे कि हमको मालूम है कि जो 10 है या कोई भी 10⁻n है, ठीक है, तो इसके प्राइम को फैक्टर्स जो होते हैं, प्राइम जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होते हैं? 2 और 5। मतलब 10⁻n को अगर हमको प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है तो मैं 2⁻5 के उसमें 2 और 5 के टर्म्स में करूंगा। जैसे कि अगर मैंने कहा 10, तो मैं कहूंगा 2⁻1 इंटू 5⁻1। डन। अगर मैंने कह दिया 100, तो मैं कहूंगा 2⁻2 इंटू 5⁻2। मैंने कह दिया 1000, तो ये हो जाएगा 2⁻3 इंटू 5⁻3। आई होप यू नो हाउ टू गो फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल 1000 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूं, ठीक है, तो पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, मान लीजिए 5 से, तो 5 2s are 10, ये दोनों 0 आ जाएंगे। फिर मैंने कहा 5 से, तो 5 4s are 20, ये फिर से इधर आ गया। अब ये किससे करूंगा? फिर से कहता हूं 5 से, तो 5 8s are 40, ये भी हो गया। अब 8 आया, तो मैं कहूंगा 2 4s are and then again 2, that is going to be 2. So now I can simply see this thing, this is 5⁻3 and 2⁻3। बाकी भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, या कितने भी हमारे पास में नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए ये आ गया, तो इसको कहूंगा 2⁻4 इंटू 5⁻4। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ आई विल डिस्कस दिस थ्योरम वन बाय वन टू यू, और इसके साथ साथ समझने के साथ साथ मैं इन थ्योरम्स को पार्शियली लूंगा
और आपको धीरे धीरे इसका पूरा मतलब समझाऊंगा। देखिए, जैसे इसने कहा लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, मतलब कोई एक x, हमारे पास में कोई x एक जो है वो रैशनल नंबर है, हम मान लेते हैं कि वो रैशनल नंबर जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में आने वाला है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होने वाला है, ऐसा मुझे मालूम है। लेकिन जब इसको मैं डिवाइड करूंगा और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन जो आएगा वो टर्मिनेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपके लिए एक नंबर लिया एंड आई से इट इज 0.875, ये टर्मिनेट हो गया है, रेकर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, 0 को अगर मुझे हटाना है, डेसिमल को हटाना, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 875, डेसिमल की जगह पे 1 1 2 3 1 2 3, ये आ गया कितना, 1000। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 875 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, सो आई कैन सिंपली से 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3। क्लियर। अब मैं इसको भी फैक्टराइज कर देता हूं, दैट इज 875 को अगर मैं करूंगा, so obviously I can see 5 here, so it will definitely be divided by 5. So 5 ones are 5, here comes as 5 ones are 5, 37 is there, then this will be 5 sevens are 35, then this will have 25, so I will have 5 fives are okay. Now again I go for this 5 threes are 15, 5 fives are 35, sorry, 5 fives are 25. Okay, again I go with 5, then 5 sevens are 35. So what I am having, I am having this thing as I can simply say that I can write this 875 as 5 raised to power 3 into 7 over 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3, जिसमें से अगर मैं इसको और इसको काट दूंगा फ्रेंड्स, तो मेरे पास में क्या बचेगा, मेरे पास में बचेगा 7 बाय 2 रेज टू पावर 3, दैट इज नथिंग एज बाय 7 बाय 8. सो दिस इज गोइंग टू बी माय रैशनल नंबर, ठीक है। ओके, आर दे हैविंग एनी कोफैक्टर्स, नो दे आर नॉट हैविंग कोफैक्टर्स अदर देन 1. सो दिस टर्न्स आउट टू बी माय रैशनल नंबर, जो कि मैंने p बाई क्यू के फॉर्म में ले आया हूं और q जो है वो 0 के बराबर में नहीं है। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग इसी टाइप का। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दिया 0.125, अब 0.125 को अगर मैं लिखूंगा तो कैसे करूंगा, पहले मैं 125 इधर लिख लूंगा और पॉइंट की जगह पे नीचे आ जाएगा 1 और 3 मेरे पास में आ जाएंगे जीरोस। सो नाउ इसको फैक्टराइज करूंगा तो कैसे हो जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3. Now I want to go for 125. तो 125 के लिए कैसे हो जाएगा फ्रेंड्स, I'll just show it to you. You keep calculating the things out here. So that is 125. So again 5 2s are 10. यहाँ पे कितना आया 2, 5 5s are, then 5, that is 25, 5 5s are 25, then 5, here I have 1. So I will simply say 5 raised to power 3 over 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3. ये और ये कट गए तो मेरे पास में किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1 raised to power 1 over 2 raised to power 3, that is 1 by 8. I hope this is also clear. एक और नंबर लेते हैं, मैं 4-5 एग्जांपल्स आपके लिए ले लूंगा और फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग टू दिस थ्योरम्स, सो दैट दिस विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू कि व्हाई दे आर रिटन इन दिस फॉर्म एंड यू डोंट हैव टू देन मग इट अप। ऑब्वियसली वो धीरे धीरे आपके स्ट्रीमलाइन में ही आ जाएंगे। सो नाउ लेट मी टेक 2 big numbers for you. I have taken 23.3408 and 0.0176 तो अगर मैं इनके बारे में कहता हूं, लेट मी कन्वर्ट देम अगेन, तो दिस बिकम्स 23.3408 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज
233,408 divided by 2 raised to power 5, sorry 4, I've got 4 zeros, into 5 raised to power 4. Okay, now let me factorize this also. तो अगर इसको मैं factorize करता हूँ 233,408 will go by 2, so 2 ones are 2, 2 ones are 2, here comes 13, so 2 6 are 12, then 2 7s are 0, and 8 is 2 4s are 8. Clear? Then what I will do is I'll go for again 2, then 2 5s are 10, यहाँ पे आया 1, so 2 8s are 16, 2 3s are 7 था, यहाँ पे आया 10, so that becomes 2 5s are 10 and 2 2s are 4, ये भी आ गया. फिर आते हैं 2 पे हम लोग 2 2s are 4, okay, 2 2s are 4 and that means 1, तो 2 9s are 18, फिर यहाँ पे आया 2 1s are 4, 2 1s are 2, फिर यहाँ से 1 यहाँ पे गया, 2 7s are 14, फिर 1 गया, 2 6s are, फिर से आ गए हम लोग 2 के ऊपर, that is 2 1s are 2, 2 4s are 8, then I have got 1 here, तो 2 5s are 10, 1 here, 2 8s are 16, and then again 2 8s are 16. Okay, again I have 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18, and then 2 4s are 8. Okay, again I can go for 2, then this becomes how much? 2 3s are 6, then this is 12, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 7s are 14. अब आ गया ये हमारे पास में 7. इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं भाई? तो let me try with 7 because 7 is there, it's a prime number, so I'll try with prime number 7 first itself. So if I say 7 5s are 35, okay, remaining you have got 40, yeah, it will go. Then this is 7 5s are 35, then you have got 1 here, 7 2s are 14, 7 1s are 7, so you have got 5 2 1. So what are the factors now? I'll simply say 1 2 3 4 5 6, 2 raised to power 6 into 7 into 5 2 1 divided by 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4. So मैंने इसको यहाँ से ये कट किया, यहाँ से ये कट होकर के यहाँ पे बचेगा 2. So this becomes what? 2 raised to power 2 into 7 into 5 to 1 whole thing over 2 raised to power 0 into 5 raised to power 4. ओके, ये एक आ गया. अब मैं इसी नंबर को फिर से लेता हूँ 0.01764. इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0 पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 0 1 7 6 and 4, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, that means 1764 divided by 2 raised to power 5 into 5 raised to power 5. अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग. अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, so this will be what? 1764. Again 4 is there, so it will go by 2. 2 8s are 16, 2 8s are 16, then 2 2s are 4, again 2 2 4s are 8, 2 4s are 8, then this is 2 1s are 2. You have got 4 4 1 in the end, so 4 4 1 is there. It cannot be cut by 2 or 5, so I'll simply say it is going to be 2 raised to power 2 into 4 4 1 over 2 raised to power 5 into 5 raised to power 5. ओके, सो यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, 3 हो जाएगा. सो 4 4 1 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इंटू 5 रेज टू पावर 5. आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इससे हमने किया क्या. सो टू कीप द थिंग्स क्लियर, मैं ये पार्ट को हटा देता हूं so that you can see only the numbers now. This is what we have done.
Now let us see. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. हम लोगों ने ये जो है डेसिमल नंबर्स कुछ ले लिए थे जो कि टर्मिनेट हो रहे थे 4, 5, ठीक है. Then x can be expressed in the form of p by q. This is coming as p by q form, where p and q are co-primes. Definitely they are going to be co-primes. And the prime factorization of q, my dear friends, of q मतलब किसका? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा ना ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n एंड 5 raised to power m. ओके, तो इसका फैक्टराइजेशन जब मैंने किया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या आया, इसको अगर मैं m कह देता हूँ, इसको मैं n कह देता हूँ, तो n इज इक्वल्स टू 3 एंड m इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3. इस केस में देखेंगे n इज इक्वल्स टू 3, m इज इक्वल्स टू 3. इस केस में देखिए तो m इज इक्वल्स टू, सॉरी ये थर्ड, दिस इज द फोर्थ वन, m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू 4. इस केस में आ जाइए, इस केस में देखेंगे m इज इक्वल्स टू 5 वेयर एज n इज इक्वल्स टू 3. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे पावर 2 और 5 की हर जगह पे लिख दी है, जो मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद में इस तरीके से मिल रहा है. ठीक है, वेयर n and m are non-negative integers, they are non-negative integers, definitely they are not negative integers. मेरे सामने ये चीज आ गई, तो हमने इसको इस ढंग से रिप्रेजेंट कर दिया. देखिए किस फॉर्म में आ रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहे, सब 2 और 5 के फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. देखिए ये देखिए, ये देखिए, सब 2 और 5 के फॉर्म में आ रहे हैं. अब इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगा विच इज नॉट देयर इन द डेफिनेशन, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको और चीजें आसान करने के लिए. यहां देखिए n इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 3, n is less than m and here n is again less than m. मैंने इसलिए इतने सारे आपके एग्जांपल्स ले लिए. अब देखिए टर्मिनेट हो रहा है ये तो मुझे मालूम है. अब अगर मैं इसको उल्टा देखता हूं मतलब मैं देखता हूं 7/8. अगर मैं 7/8 को 7 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो ये बात पक्की है मुझको ये नंबर मिलने वाला है. ये बात तो समझ में आ जाएगी, मेरे को डिवाइड करके आ जाएगा. लेकिन ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो ये देखते हैं. देखिए यहाँ पे फॉर्म में आ गया है 2 raised to power n और 5, मतलब हमारी कंडीशन क्या है कि हमारा डिनोमिनेटर 2 raised to power n इंटू 5 raised to power m में होना चाहिए. हैगा? जी हाँ है. इस केस में है, इस केस में भी है, इस केस में भी है, इस केस में भी है. सब केसेस के अंदर हमको वो चीज मिल रही है. ठीक है कि नहीं? अगर सब केसेस के अंदर मिल रही है, मतलब ये जो नंबर आया है ये अगर मुझे अलग से कभी मिल जाए, मतलब कहीं पे लिखा हो मान लीजिए 7/8, तो मैं इमीडिएटली देख के कह सकता हूं, अगर मैं 8 को एक्सपेंड करूंगा यहाँ पे, तो ये जाकर के टर्मिनेट होने वाला है. पर टर्मिनेट कब होगा, ध्यान से देखिए. n इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 3. ये देखिए 3 के बाद टर्मिनेट हो रहा था, जो नंबर लिया था ये कितना है 3. ये देखिए, मतलब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ना 1/8 को, तो मेरे को ये आंसर मिल जाएगा. ये हम लोगों ने यही पर्टिकुलर सम मैंने पिछली बार आपके लिए लिया था. फिर देखिए आप, जैसे अब इसमें देखिए आप 4, इसमें क्या आ रहा है 0 and 4. इस केस में जो बड़ा है उसको ले लेंगे. बड़ा कौन सा होता है फ्रेंड्स इसमें? 4. ठीक है, 4. तो ये देखिए 4 पे टर्मिनेट हो जाएगा. जो भी इसका रैशनल नंबर बनेगा p बाई क्यू के फॉर्म में, वो 4 पे टर्मिनेट होगा ही होगा. इसमें देखिए 3 और 5 बड़ा है ना, तो जो भी नंबर इससे निकल के मेरे सामने आएगा वो टर्मिनेट कितने पे होगा? डेसिमल के बाद 5 नंबर पे. मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपके लिए ले लेता हूं. अभी देखिए सबको मालूम है कि अगर मैंने कहीं पे नंबर लिख दिया है 1/4, ठीक है दोस्तों,
1/4 कहीं पे लिखा है। अब मुझे ये जानना है कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 को लिया मैंने, 4 को लिया और इसको लिखने से पहले मैंने लिखा 1। 4 को कैसे लिख सकता हूं, 2⁻²। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5 इंटू दिस थिंग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां पे? तो मतलब ये कितने के बाद टर्मिनेट होना चाहिए, कितनी है पावर, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 2। ये तो 0 है तो ये 2 बड़ा है 0 से, तो 2 के बाद टर्मिनेट होगा। करके देख लेते हैं, 1/4, तो यहां पे क्या आएगा 0। यहां पे करता हूं मैं 1/4, तो 4 यहां पे आएगा 1, ये आया 0, ये आया 0। तो 0 आने के बाद में मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट का 0 उठाया, तो 4 2 8, यहां पे कितना आ गया 2, पॉइंट की वजह से 20 ले लिया, 5 देखिए 2 के बाद टर्मिनेट हो गया, 2 के बाद टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब मैंने यहां पे दूसरी थ्योरम भी की जो कि कन्वर्ज है, जो कि कन्वर्ज है। मतलब देखिए थ्योरम 1 क्या कह रही थी कि अगर x कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, जो जिसका डेसिमल दिया हुआ है, उसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में, एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2⁻n and 5⁻n। ये देखिए ये आ गया यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁻2 इंटू 5 आ गया। मतलब इसको हम कर सकते हैं कन्वर्स, मतलब उल्टा, कि ऐसा मानते हैं कि x एक नंबर है, रैशनल नंबर p/q, ये मान लीजिए मेरा x है, ठीक है, be a rational number such that the prime factorization of q, q का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, जो हमने यहां पे करके रखा, दैट इज डिनोमिनेटर का, is of the form 2⁻n 5⁻n, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। am I clear? तो ये टर्मिनेट कितनी देर बाद होगा, हम n और m में देखेंगे और उसके बाद उसको हम जो भी बड़ा होगा उस पे ले लेंगे। से जो भी बड़ा है वो नंबर k है, ऐसा मान लेता हूं वो k नंबर है, ठीक है। तो आई कैन सिंपली से दिस थिंग दैट if the number terminates, okay, then it will be terminating with the bigger of n or m, leave k aside, ठीक है। जो भी n और m में से बड़ा होगा उतने नंबर के बाद में वो टर्मिनेट होगा। ये मेरी दूसरी थ्योरम कह रही है। आई होप बोथ ऑफ देम आर क्लियर। हम थ्योरम 2 पे एक सवाल और लेकर के देखते हैं, ओके। चलिए कोई सा भी एक सवाल हम ले लेते हैं जो कि टर्मिनेट होने वाला होगा, जिसको देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा। देखिए यही ले लेता हूं मैं, 7/8 को ही ले लेता हूं। मान लीजिए उन्होंने बोला जस्ट बाय इंस्पेक्शन टेल विल दिस बी टर्मिनेटिंग और नॉट, एंड इफ टर्मिनेटिंग देन आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स। सो 7/8 है, 8 को सिंपली मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज कर दूंगा 2 और 5 के फॉर्म में। तो दिस इज 8, तो 2 4 8, 2 2 4, या 2, तो मतलब ये हो सकता है 7/2⁻3। 5 किधर गया, तो आई विल से 5⁻0, ये हो सकता है। तो यस, इट इज कमिंग इन दिस फॉर्म, तो ये टर्मिनेट होगा। कितने के बाद टर्मिनेट होगा, तो 3 नंबर के बाद में टर्मिनेट होगा। 3 नंबर डेसिमल के 3 नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा। जैसे कि 7/8 लिया मैंने, मतलब 7 को डिवाइड किया मैंने 8 से, तो देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया पॉइंट ले लिया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये आ गया 8 8 64, यहाँ पे कितना बचेगा 6। फिर से मैंने
8 8 जार, फिर से मैंने क्या किया, एक जीरो ले लिया, अब क्या आ जाएगा 7 जार 56, ये कितना आ गया 4, देन अगेन जीरो ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 0.875, जो सम मैंने पहला आपके लिए लिया था। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ये दोनों चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी कि अगर मुझे कोई नंबर दिया है उसको देखते ही मैं बता सकता हूं क्यू को 2 और 5 के टर्म में लेकर के कि वो टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर मुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो टर्मिनेट होने वाला है, वो मैं डिसाइड करूंगा इसकी पावर से। टर्मिनेट हो चुका है तो मुझे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूंगा, और अगर पी बाई क्यू फॉर्म दिया है तो वो टर्मिनेट जो होगा, अगर क्यू मेरा फैक्टर है 2 और 5 का। एम आई क्लियर? ओके, एंड देन कम्स द थर्ड वन, let x is equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n and 5 raised to power m। मतलब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 raised to power m और 2 raised to 5 raised to power m के जैसा नहीं है, ठीक है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन p बाई q है और q जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m के बराबर नहीं है, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया 10/3, तो 10/3 को अगर मैं करूंगा सो 10 डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल बिकम 3 3s are 9, here what I will have 1, okay, so I'll use point out here, again 3, again I will have 9, again 3, so this is going to be non-terminating, it is going to be non-terminating क्योंकि इसके बेस को मैं 2 raised to power n into 5 raised to power m के रूप में नहीं लिख पा रहा हूं। ये है तीनों थ्योरम्स मेरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से आ गया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या कहा था, ये ठीक है टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रेकर कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, इसका मतलब ये भी रैशनल फॉर्म में होना चाहिए, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, कैन द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर्स बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0? यस, दे आर रैशनल नंबर्स और उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। बाय द टाइम enjoy yourself, think of these theorems, try them by yourself, and all the best.